घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान एक पुरसकून गांव में बदनाम एक किरदार रहता था। वो बदनाम किरदार का नाम मौजू है। असल में मौजू एक गधे का नाम था। मौजू ने पूरे गांव में से ज़्यादा बेरहम मखलूक होने की वजह से काफ़ी शोहरत हासिल कर ली थी। इसके दिन गर्म सूरज की रोशनी में काहली से टकराते हुए गुजरते थे। मौजू किसी फनी महारत के साथ किसी भी किस्म के काम करने से गुरेज करता था। मौजू की इस काहली की वजह से देहातियों को ना खत्म होने वाला गुस्सा आता था। वक्त गुजरने के साथ साथ गांव वालों में मायूसी अरूज तक पहुंच गई थी। वो मौजू के खिलाफ होते गए। सब गांव वालों ने एक दिन गाँव के साथ मौजूद रजू कमांडा वो एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ उनके पास उस खेत में ज़्यादा रसीली और लजीज गाजरें उगी हुई हैं। हम चाहते हैं कि आप उस खेत को तलाश करें और उन्हें ऐसे की तैयार में मिल गाजरों मौजू ने काम पर गौर किए बगैर मज़ेदार गाजरों के ख्याल से काम करने पर आमादा हो। हम सारे देहाती मिलकर बड़ी चालाकी से उसे दूर खेतों की तरफ ले जा रहे थे, जहां गांव वालों ने इस उम्मीद पर कुछ गाजरें लगा रखी थीं कि ये सफर मौजू का नुक्ता नजर तब्दील कर देगा। जैसे ही मौजू ने गाजरों की अफसानवी खेत की तलाश शुरू की, यूं उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह सफर उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अब रास्ता नाहमवार था और मौजू को हर मोड़ पर चैलेंजेस का सामना करते हुए पहाड़ियों और वादियों से गुजरना पड़ा था। ऐसा मेहनत का काम मौजू ने कभी जिंदगी में नहीं किया था। देहाती दूर से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि जब मौजू मेहनत के जौहर को समझेगा। अब मौजू जान जोखों में डालकर आखिरकार गाजर के खेत में पहुंच गया। ताहम मौजू की हैरत में इजाफा उस टाइम हुआ जब उसने देखा कि खेत में सिर्फ चंद गाजरें मौजूद हैं और वो भी गाजरें इतनी अच्छी नहीं थी जैसा कि मौजू ने सोचा था। सफर से थका हारा मौजू गाजरों के दरमियान बैठा मुश्किल सफर पर गौर करता रहा। गांव वाले मुस्कुराते हुए मौजू के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से मौजू को समझाया कि बाज औकात असल इनाम सिर्फ मंजिल में नहीं होता बल्कि सफर में ही मिल जाता है। आज तुमने मेहनत की कदर को जान लिया है और हमें उम्मीद है कि ये तजवीज़ आपको हमारे गांव में मजीद तावन करने की तरगीब देगी। अब इस दिन से आगे मौजू में एक पॉजिटिव तब्दीली आ चुकी थी। अब मौजू ने गांव वालों को मुख्तलिफ कामों में मदद करना शुरू कर दी थी। अब मौजू को भी समझ आ चुकी थी कि फारिग रहने से बेहतर है मेहनत से काम किया जाए। बदनाम और सुस्त मौजू गांव में तब्दीली की अलामत बनकर आ गया, जिससे सब खुश हुए।